प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, सीएसएस, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडीडीपी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी, या रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, अल्प या जेई, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाला है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। क्या करें, नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। पंक्ति होती क्या है, जैसे अगर आप ऊर्ध्वाधर इस तरीके से खींचते हैं तो इसको हम कॉलम कहते हैं, अगर क्षैतिज खींच देते हैं ये पंक्ति कहलाती है। इतना तो क्लियर है, सभी बच्चों को पता हो। लेकिन चूंकि ये फिगर देखेंगे, यहाँ पर पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे पंक्ति को काउंट करेंगे। तो पंक्ति जब भी कहे पूछे कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो उसमें हम रेखाओं को काउंट करेंगे। ठीक है, और रेखाओं को आप जानते हैं कैसे काउंट करते हैं। एक आकृति बनाने के लिए जिस रेखा का यूज किया जाएगा उसको हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये अगर रेखा, ये तिर्यक रेखा पर ध्यान दीजिए, इस रेखा को हमें काउंट करना था। ऐसा नहीं जहां जहां कट गई है यहाँ से 1 काउंट करें, यहाँ पे 2 काउंट करें, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ऐसे 6, 7, नहीं, ऐसे नहीं काउंट करना। बल्कि ये रेखा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक जहां तक जा रही है, एक सीधी रेखा बन करके, वो पूरी एक काउंट करेंगे। ठीक है, रेखाओं को काउंट करने का भी तरीका होता है, ट्रिक होती है दोस्तों। तो इस तरीके से काउंट करेंगे, वरना आप कंफ्यूज में पड़ जाएंगे और उल्टा सीधा काउंट करेंगे। समझ में आ गई बात। चलो, तो अब इसमें बहुत सारी रेखाएं दिख रही हैं, तो उसको कैसे हम काउंट करेंगे, कंफ्यूजन हो, दोबारा काउंट ना हो। तो इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लंबवत को काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लंबवत हमने काउंट कर ली 13 हो गई। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 36 काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तो क्या हुई, 36 वाली हो गई। अब हम तिर्यक रेखा को काउंट कर लेते हैं। तिर्यक रेखा को कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर ये छोटी सी 2, ये आपकी 3, ठीक है, ये आपकी 4, ये आपकी 5, ये आपकी 6, ये आपकी 7, ये 8, ये 9, ये 10, एक 11, एक 12। बस हो गया आपका काम। अब इसमें कोई रेखा नहीं बची है, देख लीजिए, सब पे मैंने कलर लगा दिया है। अब इसको हम जोड़ लेंगे। 36, 9, 2, 11 को 1 और ये 31। इसमें रेखाओं की संख्या कितनी निकली, 31। वही पंक्तियों की संख्या हो जाएगी 31। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसने कहा पंक्तियों का उपयोग करना चाहिए, वही 31 जो होगी वही पंक्तियों का उपयोग होगा, उतनी ही पंक्ति, यानी 31 पंक्तियों का उपयोग इसमें होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को आप लोगों के लिए मैंने छोड़ रखा, क्यों, क्योंकि उसमें भी वही सेम क्वेश्चन है। अगर नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों को उपयोग किया जाता है, तो इसका देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें काउंट करके पंक्तियों की संख्या और कमेंट कीजिए। सेम वैसे ही करना है दोस्तों। इसमें लाइनों की संख्या काउंट करनी है। इसमें भी ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 1 काउंट करे, फिर ये 2 काउंट करे, फिर ये 3, नहीं, पूरी एक रेखा जहाँ से एंड स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट तक की हो रही है उसको काउंट करेंगे। ये पूरी इतनी बड़ी रेखा यहाँ से यहाँ तक फिगर निर्माण करने के लिए इसको काउंट करेंगे। ऐसे 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 काउंट करना है। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा कि कहीं से रेखा कट रही है बस 2 बार काउंट कर दें। ठीक है, तुरंत आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए, कह रहा है संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब ये जो आपका दिया हुआ है, कोई अर्थपूर्ण शब्द ही था, उसके अक्षरों को हेर फेर करके ऐसा बना दिया गया, मतलब इसको बिगाड़ दिया गया। कहते हैं कि बना हुआ घर बिगाड़ दिया गया, अब आपको घर बनाना है, तो यही आपका है। तो अब इसमें संख्याएं दी गई है, जैसे यहाँ पर नीचे। अब इन संख्याओं को जब ये आप अर्थपूर्ण शब्द बना लेंगे तो उसके बाद देखेंगे किस अक्षर को किस पोजीशन पे हमने रखा है, इस संख्याओं को हेर फेर कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लेंगे। देखिए, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है, अगर नॉलेज अच्छी खासी है, तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये क्या बनेगा। नहीं है तो उसका मैं तरीका बता, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को नहीं होती है, खासकर यूपी बिहार के बच्चे जो होते हैं उनको कम होती है। और जो यूपी बोर्ड से पढ़े होते हैं या बिहार बोर्ड से, जो आईसी जो है इंग्लिश बोर्ड से पढ़े होंगे, मतलब आईसीएसई वगैरह से पढ़े होंगे, तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। जैसे क्या करना है, जैसे 5, 3, 2, 7, 6, 4, 8, 1 है ना, इसी क्रम में हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 5वें स्थान पर देखेंगे, 5वें स्थान पर क्या आपका सी है तो सी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 है, तीसरे स्थान पर ओ है तो ओ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर पी है, पी लिख देंगे। 7वें स्थान पर एम है, एम लिख देंगे। 6ठे स्थान पर दोस्तों एल है, एल लिख देंगे। चौथे स्थान पर दोस्तों ए है, ए लिख देंगे। और 8वें स्थान पर क्या है, आई है। और पहले स्थान पर एन है। देखिए, कपमलेन, कपमलेन कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता है, छोड़िए। अब दूसरे ऑप्शन पे आएंगे और स्पीडली इसी तरीके से करेंगे। सी लिखेंगे, तीसरे पे ओ होता है, और 7वें पे आपका एम होता है, दूसरे पे आपका पी है, और 6ठे पे आपका दोस्तों एल है, उसके बाद ए है, उसके बाद आई है, उसके बाद एन है। अब यहाँ पर देखिए, कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज करना, ये आपका अर्थपूर्ण शब्द बन चुका है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ट्रिकली मैंने इस तरीका बताया, वरना आप सिर्फ इसी को ही देखकर पता चल गया होता कि ये कंप्लेन होगा। जब ये कंप्लेन होगा तो उसके बाद कंप्लेन लिख करके उसके बाद इसके नीचे के संख्याओं को जो अंक है इधर उधर हम करके एडजस्ट कर लेते, तब भी ऑप्शन बी ही मिलता। दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया ये कमजोर बच्चों के लिए भी बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 190 को 101 लिखा जाए, 191 को 122, 192 को 145, 193 को 170, 194 को क्या लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 190 को लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 101 लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे हम करते हैं क्या जरूरत है यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने की। एक यहाँ पर अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में, तो ये जो फर्स्ट टर्म है जैसे 190, 191, 192, 192, 193, उसके बाद 194, इसमें एक एक की वृद्धि हो रही है और उसको हमें कुछ करना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें हमें ढूंढना है कुछ। 91, 92, 93, 94 ये आपका क्रम बिल्कुल सही बन रहा है। दूसरी तरफ जिधर हमें मिसिंग संख्या, मिसिंग अक्षर जो भी निकालना है, उस साइड में अगर देखें तो 101 था, फिर 122 हो गया, फिर 145 हो गया, 170, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 101, 122, 145, 170 और नेक्स्ट क्या होगा हमें यही जो ये आपकी एक सीरीज टाइप बन गई। और इसमें मैं बताता रहता हूँ कि इसके पैटर्नों को समझें। जैसे 101 से 122 बना तो हमें देखना है क्या वृद्धि हो रही है क्या कमी हो रही है, तो +21 हो रहा है। फिर उसके बाद 145 में अगर देखेंगे तो +23 हो रहा है। फिर 145 170 में देखिए तो 45 और 25, एक आपका जो है 170 हो जाएगा, बिल्कुल सही। किस क्रम में बढ़ा, 21 जोड़ा, 23 जोड़ा, 25 जोड़ा, यानी इनमें क्या है 2 की वृद्धि हो रही है, +2 +2, ठीक है। नेक्स्ट में +2 करेंगे तो यहाँ पे +27 हो जाएगा और 170 में जोड़ देंगे 7, 197 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट अगला गणितीय, यहाँ पर गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है। कर यदि 0 का अर्थ घटाना व मान को दोगुना करना है। कहने का मतलब है ये, अर्थात कह रहा है कि a0 b को हम लिख सकते हैं कि 2 गुना a माइनस बी, यानी दोनों का अंतर लेफ्ट और साइड में जो संख्याएं अक्षर दिया हुआ है उन दोनों का अंतर a माइनस बी और उनका दोगुना कर देना है, ठीक है। 0, ये 0 लगने से इसका अर्थ ये निकल गया। और ये 5 टाइप जो सिंबल बना है इसका अर्थ कह रहा है गुणा करना व आधा करना, यानी कि अगर दो संख्याओं, दो अक्षरों के बीच में अगर हमने ये चिन्ह लगा दिया, 5 का यूज़ कर दिया है, तो इसका मतलब हो गया 1/2 और ये दाएं बाएं वाली संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो इसी तरीके से यही ट्रिक अप्लाई करके कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले ये लेफ्ट साइड जो कोष्टक में दिया हुआ है 85, ठीक है, 856 जो दिया हुआ है इसका पहले हम मान निकालेंगे। तो ये 5 का तो कह रहा है कि दोनों का गुणा करके आधा कर दो, यानी कि 8 6 48, यानी 8 × 6 और इसका 1/2, बस हो गया। 8 6 48 का आधा करेंगे 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और ये है आपका 6 5 4 है, तो इन दोनों का गुणा 6 6 को 24, आधा 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का मान निकल चुका है, यानी कि इसकी जगह पर आया है आपका क्या 24, ठीक है, इसकी जगह पर आया है क्या 12 और इन दोनों के बीच में 0 है। इस 0 का अर्थ देखिए क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो है अंतर करके दूना कर दीजिए, यानी कि कहने का मतलब 24 - 12 और इसका दूना, यानी कि घटाएंगे 12 का, 12 का दूना करेंगे 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन दोस्तों यूनिक हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर गए इस वीडियो में। पर ये पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाइस से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हट करके है। कर प्रश्न में एक घन शामिल है जिसके 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये जो आपका घन है इसके 3 पक्ष ही हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। विपरीत वाले तो दिखाई नहीं देंगे, जो फ्रंट वाले होंगे वही दिखाई देंगे। अगला क्या कह रहा है कि घन के प्रत्येक पक्ष में एक अलग डिजाइन है, वो भी दिख रहा है अलग अलग डिजाइन के। कह रहा है 4 घन उत्तर घन के रूप में प्रदान किए गए, 4 घन यहाँ पर उत्तर में भी दिखाए गए हैं। कह रहा है कि घन के खोजें जो मूल, कह रहा है वो घन खोजें जो मूल घन के हेर फेर या रोटेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर घन में कम से कम 2 पक्ष मूल घन के समान होने चाहिए, यानी कहने का मतलब हमें इस घन का घुमा करके रोटेशन द्वारा प्राप्त, यानी जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब, इस टाइप का कोई जो फिगर बन रहा है हमें वही ढूंढना है। और साथ साथ यहाँ पे कह रहा है मूल घन के 2 प्रतिबिंब, 2 मतलब बनने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये है तो उसके साथ ये होना चाहिए, ये है तो इसके साथ ये होना चाहिए। इन तीनों में से 2 तो हर हाल में दिखने चाहिए। तो अगर ऑप्शन में सब में देखें तो यहाँ पर सम है, इस चिन्ह इसको कहते हैं सिंबल को सम का, ये सम का सिंबल होता है। ये जो सम वाला सिंबल है सभी के इस फेस पे, फ्रंट वाले फेस पे दिख रहा है, यानी कि ये जो है जल प्रतिबिंब। इतना तो क्लियर हो गया कि जल प्रतिबिंब का काम करे, यहाँ पे जल है वही प्रतिबिंब, क्योंकि ये हिस्सा जो है आकर जाएगा यहाँ पे, क्या होगा जल प्रतिबिंब ऐसे घूम जाएगा नीचे की दिशा में। कोई भी होता है जैसे पी है, इस पी का जल प्रतिबिंब क्या होता है, ये नीचे से ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे घूम जाता है, क्या करता है नीचे से ऊपर ऐसे घूम जाता है जल प्रतिबिंब में, यही काम करता है, यही ट्रिक काम करती है। तो सेम वही ट्रिक यहाँ पे लगी है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा नीचे। तो देखिए सभी ऑप्शन में वो चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन में तो एकदम अलग थलग दिया हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। बाकी 3 ऑप्शन में तो वैसे ही दिया है।
अब यहाँ पर बात बनती है दो की, तो दो ठो तो हर सब में दिख रहा है, जैसे एरो वाला इसमें भी दिख रहा है, एक ठो ये दिख रहा है, ये एरो वाला, तो दो तो हर हाल में आ ही रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। अब घूमेगा तो एरो वाला या ये वाला कैसे घूमेगा, ये वाला तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये जलपथ में बनेगा तो ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाले हिस्से में जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ए और डी बचा हुआ है, तो ये एरो ऐसे था, जब ये इसका जलपथ में बनाएंगे तो ये भी क्या होगा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रोटेट करेगा, यानी कि ये ऐसे है, ये आपका ऐसे लंबवत नहीं है, ये जो आपका है ऐसे वाले हिस्से में, ऐसे वाले हिस्से में समझिए, ये आपका देखिए, ये आपका जो है ऐसे वाले में ना इस तरीके से बिल्कुल लंबवत, इसको नहीं हम मानेंगे, तो ये क्या करेगा 90 डिग्री घूम जाएगा इस तरीके से। जब 90 डिग्री एरो ऐसे था, ऐसे घूमेगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे वाली हिस्से में स्थिति में, तो वो आपका दिखना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। यहाँ पर सेम टू सेम दे दिया, पर जब प्रतिबिंब बनेगा उसका सेम टू सेम कैसे रहेगा, वो भी तो आखिर रोटेट करेगा अन्य फिगर के साथ, सारी चीज़ें जब घूम रही हैं तो वो भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान था, बस समझाने में टाइम लग गए, कुछ है नहीं, दम नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का फल है, यानी भारत का कह रहा है चीता, नेपाल का क्या होगा। बहुत बच्चे जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता है, शेर नहीं होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि चीता होता है। यहाँ पर आप बात क्लियर हो जाएगी, चीता यानी जो टाइगर हम लोग कहते हैं, ठीक है, टाइगर एक और नाम से जानते हैं बाघ के नाम से, ये 3 नाम है, दिमाग में डाल लीजिएगा। तो ये होता है राष्ट्रीय पशु किसका, भारत का। तो भाई कह रहा है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु शेर नहीं होता है, गाय होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको पता होता तो कमेंट कीजिएगा, जिसका भी आंसर आता रहेगा कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए, और वो कौन सा तर्क है वो अभी हम ढूंढेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे कह रहा है दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से युग्म का चयन कीजिए जिसके अक्षर समूह समान तर्क का पालन करते हैं, मतलब उसी से मिलता जुलता हमें ऑप्शन से चुन लेना है। तो इन दोनों को हमें देख लेना है क्या है, यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ ताकि क्लियर। HTY है ना, और ये आपका ZVK से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर सबसे पहले तो नंबरिंग कर दीजिए A to Z, अगर आपको 1 से 26 तक याद है तो अच्छा ही है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे H 8वें पे होता है, T 20वें पे होता है, Y 25वें पे होता है, Z 26 पे होता है, V आपका 22 पे होता है, K 11 पे होता है। अब यहाँ पर अगर देखें पहले का तो HZ यानी कि 8 से 26 हो रहा है, करीब 18 प्लस हो रहा है। उसके बाद 20 से 22 हो गया प्लस 2, यहाँ पे कोई तर्क काम नहीं कर रहा है, 18 और 2 बात नहीं बन रही है। क्या करते हैं, जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी उंगली कर लो, वही यानी उल्टा आप सोचेंगे, यानी पहले का लास्ट वाले से सोचते हैं। 8 से आपका K 11 हो रहा है यानी +3 हो रहा है। उसके बाद T से V देखेंगे, 20 से 22 हो रहा है यानी +2 हो रहा है। फिर आपका Y से Z देखेंगे, यानी 25 से 26 हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी +1 +2 +3 इस क्रम में आपके हो रहे हैं, या उल्टा उस तरीके से सोचेंगे +3 +2 +1। अब यहाँ पर अगर देखें दूसरे वाले में भी क्या यही लॉजिक काम करेगी, नहीं, पहले चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि K है आपका, K 11 पे होता है, U आपका कितने पे 21 पे, Y 25 पे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखेंगे 26 है, W आपका कितना है 23 है, और N आपका 14 है। तो K यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यानी 11 से 14 +3, 21 से 23 +2, 25 से 26 +1, सेम तर्क है, सेम लॉजिक, ठीक है। यानी कि एकदम सही ट्रिक लगी हुई है। तो यही ट्रिक हम लगा करके इस सब में चेक कर लेंगे। जैसे ए में चेक करते हैं तो A B G, A पहले पे, B दूसरे पे, G 7वें पे, इस तरीके से चेक कर लीजिए। फिर H का 8वें पे और C आपका तीसरे पे, D चौथे पे। देखिए यहाँ से देखिए +3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, +2 होना चाहिए। यहाँ पर तो ट्रिक फेल हो गई पहले वाले में। B वाले में चेक कर लेते हैं। जैसे A पहले पे होता है, E आपका 5वें पे, D चौथे पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए E 5वें पे, G 7वें पे और D चौथे पे। यहाँ पर देखिए पहले का अगर लास्ट में देखें तो +3 हो रहा है, 5 का 7 हो रहा है, +2 हो रहा है, 4 का 5 +1 हो रहा है। बी आपका ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत लंबा सारा जो है नोट वगैरह भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, नंबर एनोलॉजी का। पहले का संबंध जैसे दूसरे से, तीसरे का संबंध जैसे चौथे से, 5वें का संबंध वैसे छठे से कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे नोट दिया, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। नोट में कह रहे संक्रिया और संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जाने चाहिए, संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 3 में विभक्त करने और फिर 1 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है जैसे 1 से 10 बना हुआ है, ठीक है। अब हमें जो है 1 से 10 जो बनाना है या फिर 10 से 1 बनाइए,
इन 1 और 10 में गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जो भी करना कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 1 को हम क्या करें, 10 को 1 0 के रूप में विभक्त करके हम 1 ला दें, या 1 और 0 को विभक्त करें, मतलब इनको अंकों को विभक्त करके हमें नहीं लाना है। ठीक है, उन पे डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जो है आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, जैसे 123 दिया रहता है तो उसका संबंध 6 से दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, इन अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 3 6 आ गया, इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि हमें ऐसे लॉजिक नहीं लगानी है, बल्कि क्या करना है, 1 से 10 या 3 से 18 या 9 से जो भी बनाना है उसको डायरेक्टली गुणा भाग जो भी करना है हम करेंगे। इसको अलग अलग अंकों में डिवाइड करके नहीं लगाना है। तो इस नोट पे ध्यान दीजिएगा, जिस भी को एग्जाम में ये नोट लिखा हुआ मिले तो आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दे करके काम करना है। 1 से 10 आप कैसे बना सकते हैं, 1 में 10 का गुणा करेंगे बच जाएगा, लेकिन फिर 3 में भी वही काम करना। आप जानते हैं कि जो काम आप पहले में करेंगे वही दूसरे में करेंगे, तो 3 में भी 10 का गुणा करेंगे 30 आएगा, जो कि 18 है। दूसरा तरीका ये है कि 1 में अगर मैं 4 का गुणा कर लूँ और 6 जोड़ दूँ तो ऐसे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 में भी मैं क्या करूँगा जी, सेम वही काम करूँगा, यानी कि 4 3 12 6 18, बिल्कुल सही है, 18 आ गया, 3 का संबंध 18, तो यही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। 9 चौको 36 6 42 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगी, वो सिर्फ सेकंडों का काम रहता है, 5 से 10 सेकंड, कुछ तो 2 सेकंड, कुछ बिना पेन और पेपर के डायरेक्टली देख करके सॉल्व कर सकते। समझाने में ये जो भी टाइम लग रही है उसी में लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली आकृति क्या होगी। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे वर्ग का संबंध इस वर्ग से है, ऐसे ही त्रिभुज का संबंध यहाँ पर किससे होगा। तो ऑप्शन में तो सारे त्रिभुज दिए, वो तो त्रिभुज वाला ही मैटर खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि ये जो वर्ग था इसमें कितनी रेखाएं बना दी गई अंदर, तो एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ पे, यानी कि 3 रेखाएं बना करके इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 6 भाग बना दिया। तो हमें भी ऐसा हिस्सा चुनना है कि इस त्रिभुज में क्या करें, 3 रेखा कहीं से भी जो है डाल दें इसके अंदर, और वो क्या करे, त्रिभुज को 6 भागों में बांट दे, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में दिख रहा है और ऑप्शन सी ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करे, ये समुच्चयों का समूह है, तो वही उसी पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आती की संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय और संख्याओं के बीच में। यानी कि ये जो समुच्चय बन रहा है उसमें किस तरीके का संबंध एक दूसरे से जो संख्याएं जुड़ी हुई हैं, इसी तरीके का इसमें क्या है, इसमें क्या है, वैसे ही सेम हमें ऑप्शन में से ढूंढ लेनी है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, अगर आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 30 तक का क्यूब नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो इतना तो होना चाहिए और प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा याद। तो यहाँ पर देखते ही जिनको याद है वो पता चल गया होगा कि ये 343 क्या है, क्योंकि वो 7 का क्यूब होता है। इसी तरीके से 36 क्या है, 6 का स्क्वायर होता है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी का कुछ होता नहीं है, वैसे ही हम लिख लेंगे। अब ये कि क्या संबंध इसमें दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, जैसे 7 6 13 में बिल्कुल दिख रहा है। इनका स्क्वायर और क्यूब हटा करके सिर्फ बेस वाले को जोड़ दीजिए, यानी 7 और 6 को, तो आपका 13 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा है। सेम तर्क इसमें भी लगाते हैं, जैसे 64 16 है तो 64 क्या है, किसी का क्यूब हमें देखा, हालांकि 64 8 64 यानी 8 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन नहीं, पहले टर्म क्यूब वाला जब कर दिए तो हमें हर हाल में यहाँ पर भी क्यूब वाला ही सोचना है, यानी ये 4 का क्यूब होता है। इसी तरीके से 16 दूसरा टर्म में स्क्वायर वाला देखना है, तो ये 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इस क्यूब खत्म कीजिए, बेस 4 4 है, 4 4 जोड़ करके 8 हमने ला दिया। सेम काम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 3 का क्यूब होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है, इनको जोड़ लीजिए, 5 3 8 8 दिया हुआ है। अब यही करना है, जो भी पहला किसी का क्यूब है, इसके देखिए कैसे फट देना, सॉल्व करने का तरीका आप सेकंडों में सीखिए। कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 28 है, ये ना किसी का क्यूब है, पहले तो क्यूब ही देखना है, स्क्वायर छोड़ दीजिए। ये किसी का क्यूब है, नहीं है, काट दीजिए। यहाँ पर 81 देखिए, क्या किसी का क्यूब है, नहीं, स्क्वायर, इसको भी काट दीजिए। 216 देखिए, किसी का क्यूब है, हाँ बिल्कुल 6 का क्यूब है। चलिए 64 किसी का स्क्वायर, हाँ 8 का स्क्वायर है। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, 8 6 14 बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि ए का संबंध जैसे 26 से, एच का संबंध 19 से, तो फैशन का संबंध किससे होगा। जैसे ए होता है दोस्तों पहले स्थान पर, लेकिन दिया हुआ है 26, यानी कि इसका उल्टा क्रम दिया हुआ है, विपरीत क्रम। ए का उल्टा जेड होता है, 26 दिया हुआ, यानी इसी तरीके से अगर एच को देखें, एच की पोजीशन 8 होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ 19, यानी इसका उल्टा क्रम एस होता है, एस की पोजीशन दी हुई है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जो कोड यहाँ पे यूज़ करना है उस कोड में हमें उल्टे क्रम यूज़ करने। जैसे एफ का यू होता है, ठीक है, ए का जेड होता है, एस का एच होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, ओ का दोस्तों क्या होता है, ओ का होता है एल, एन का होता है एम। बस हो गया आपका काम, इसका नंबरिंग कर दीजिए। यू का 21, जेड का 26, एच का 8, एस का 19, आर का 18, एल का 12, एम का 13। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 26 लास्ट में 13। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है, यही आपका परफेक्ट आंसर। कितना टाइम लगेगा दोस्तों, क्लियर।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इंटर तक की केमिस्ट्री अच्छी ढंग से पढ़ी है तो इसका आंसर आप सेकेंडों में कर देंगे बिना पेन और पेपर के, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कह रहा है निम्न में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी संख्याओं पे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। आपका आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि विषम इसमें कौन सी आकृति है, विषम कौन सी संख्या है, विषम कौन सा। तो ये भी मैंने लाया, ये तत्व है आपका, जानते ही है। पीरियाडिक टेबल आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो वो पता ही होगा। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, जर्मेनियम दिया हुआ है और आर्सेनिक दिया हुआ है। अब इन चारों में क्या इन तीन ठो तो एक जैसे होंगे, एक गुण वाले, और चौथा भिन्न होगा। कौन सा भिन्न है कैसे पता होगा? अगर आप पढ़े होंगे इसमें धातु, अधातु, अधातु, धातु और उपधातु, तीन होती हैं, आपको पता है उपधातु। अगर इनके बारे में पढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलिकॉन जो होता है और जर्मेनियम जो होता है और आर्सेनिक, ये दोस्तों उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु। ठीक है, और यहाँ पे फास्फोरस जो होता है ये अधातु होता है। तो फास्फोरस आपका क्या हो जाएगा? इसमें भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये तो क्वेश्चन जो है, एक तो होता है जो पैटर्नों को समझना, जैसे मान लीजिए कि इसके पैटर्नों को अगर हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़ा सा आसानी हो समझने में, 88, 80, 107 और 43। उसके बाद मिसिंग, इसके पैटर्न को समझेंगे। जैसे 87 से आपका 88 बन रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। 88 से 80 बन रहा है, देखिए घट रहा है यहाँ पे, यानी -8 हो रहा है। 80 से 107 बन रहा है, यानी 20 7 27, यहाँ पे प्लस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। 107 से 43, 43 मतलब 7 ये हो गया, और इसमें का कितना कम हुआ है? करीब 57, यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है 64। देखिए +1 हुआ, -8 +27 -64। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको हिंट मिल रही है कि नहीं? क्योंकि मुझको दिख रहा है 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अगर -2 का मैं क्यूब करूँ तो तब भी -8 आएगा, क्योंकि क्यूब है तो -3 बार गुणा होगा तो माइनस ही बनेगा। अगर सम है, सम अगर पावर है तो प्लस हो जाता है माइनस, अगर आपकी विषम पावर है तो आप जानते हैं क्या होगा? माइनस ही रह जाएगा। तो क्यूब है तो -8 आना ही आना है। यहाँ पे 27 को अगर देखें तो यहाँ पर 3 का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है तो प्लस ही रहने देंगे। लेकिन फिर 64 आ गए, 64 क्या होगा? -4 का क्यूब करेंगे तब ना -64 आएगा। तो अब यहाँ पर एक को हम क्या कर सकते हैं? एक को क्यूब लिख दीजिए तब भी एक ही आएगा, यानी 1 का क्यूब -2 का क्यूब, 3 का क्यूब -4 का क्यूब, यानी कि एक तो प्लस से स्टार्ट हो रहा है, माइनस फिर प्लस फिर माइनस और क्यूब क्रमागत संख्या 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या होगा? +5 का क्यूब होगा, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 5 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 50 25 5 125 किस में प्लस होगा? इस 43 में प्लस होगा। 43 में प्लस करके जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा, 4 2 6 168 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये तो कुछ आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे देखिए अक्षर और संख्या दोनों दिए, तो इसमें हमें करना क्या? अलग अलग बांट लीजिए, यानी पहले अक्षर में ढूंढ लीजिए फिर संख्या में ढूंढ लीजिए। जैसे एल से एम बना, एल आपका नंबरिंग कर दीजिए, एल आपका 12वीं पोजीशन पे, एम बन रहा है, एम 13वीं पोजीशन पे। उसके बाद एम से क्या है? ओ है, ओ आपका 15वीं पोजीशन पे। ओ के बाद क्या है? आर है, आर आपका 18वें पे। और उसके बाद वी है, वी आपका 22 पे। और उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? वही दिया। तो यहाँ पे 12 से 13 आप कहेंगे +1, 13 से 15 +2, 15 से 18 +3, 18 से 22 +4, 1 2 3 4, यानी कि ऐसे ही पता चल गया। नेक्स्ट 5 प्लस होगा, यानी 22 5 27, ये आपका 27 हो गया। अब 27 पे तो कोई अक्षर आता ही नहीं, क्या करेंगे? जब भी 26 से ज़्यादा आए ना, तो जितना अक्षर आए उसमें से 26 को घटा दीजिए, एक जो आएगा घटाने पर वही लिख दीजिए। 27 मत लिखिए, इसकी जगह पर 1 लिखिए। जब भी 26 से ज़्यादा, क्योंकि अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है, उससे ज़्यादा जब भी आएगा आप क्या कीजिए? 26 को उसमें से घटा दीजिए, जो भी फिर नया बनेगा वो लिखिए। अब पहले पोजीशन पे ए आता है तो ए आपका हो गया, यानी कि ए बन चुका है यहाँ पे। अब बची हुई संख्या की बारी, चूंकि ऑप्शन में 2 ए दिख रहा है तो इसलिए हर हाल में संख्या को ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए 16 है, 4 20, 20 से 4 24, 24 से 4 28, 28 से 4 32, सब में 4 4 प्लस हो रहा है, यानी 32 4 36 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और देखने से लग रहा है दोस्तों क्या है? बहुत उलझाऊ क्वेश्चन है, बहुत टफ लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं कहूँ कि सबसे आसान क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेकिन है सबसे इंटरेस्टिंग इस वीडियो का ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग संख्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मिसिंग संख्या कह रहा है कौन सी आएगी। तो जो भी इस लाइन में अब है, ऊपर जो भी लाइन में, अब हमें चेक करना है कि ये 4 कैसे आया, ये 5 कैसे आया, ये 8 कैसे आया, ये 8 कैसे आया। बस वही चेक कर लेना है, वही लॉजिक इसमें लगा देनी है। कैसे आया वो तो दाएं बाएं की हेल्प से ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि इस 4 की बारी है, तो लेफ्ट साइड में 5 है, राइट साइड में 3 है। 5 और 3 से हम 4 बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर हम इनका गुणा करते हैं तो 15 आएगा, उसमें भाग करने से 4 नहीं बनेगा। अगर दोनों को जोड़ लें तो 5 3, दोनों को यहाँ पर जोड़िए, 5 3 8, 8 से 4 बनाना आसान है, 2 से भाग दे करके 4 बना सकते हैं। चलिए यही काम यहाँ पर भी करते हैं। अब इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 1 1 2,
2 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे दोनों 5 और 3 है लेफ्ट साइड में, तो 5 3 8 बन रहा है। अब 8 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 का आधा करेंगे 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब वही काम यहाँ पर भी देखिए, 3 3 6 1 7 जितने भी हैं, अब यहाँ पर 3 है राइट साइड में, सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 1 7 7 बन गया। यहाँ पर जोड़ लीजिए लेफ्ट साइड में, 6 1 7 2 9 9 बन गया। 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 16 का आधा करेंगे 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे 3 4 3 7, यहाँ पर देखिए 7 2 9 9 7 16 का आधा 8 आ गया। यहाँ पर एक ही है तो इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ लीजिए, 9 3 12 12 का आधा कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 का आधा 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या था, कुछ दम ही नहीं था, बस दोस्तों ऐसा हम फिगर दे दिया कि उसी से बच्चे डर गए कि क्या इसमें होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिशा दूरी का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूँ। दाहिनी साइड देखिए पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। इसी डायग्राम पे हम इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। प्रातः सवेरे, पहले ये बताइए सूर्य किधर होता है, पूरब साइड या पश्चिम साइड, फटाफट बताइए। उसी साइड मुँह करके कौन खड़ी है, शीला खड़ी है, तो पूरब साइड होता है। सुबह पूरब से क्या है, सूर्य निकलता है, तो प्रातःकाल जो है शीला क्या थी, पूरब की तरफ इस तरीके से मुख करके खड़ी थी। पूरब जिधर है मैंने एरो का निशान बना दिया, उधर खड़ी थी। कह रहा उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू कर दिया, यानी इधर सूर्य की ओर इसने क्या किया, चलना इधर ही शुरू कर दिया। अब कह रहे कि और अपने दाईं ओर मुड़ी। अभी पूरब साइड में जब भी चलेंगे दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे जाएंगे, किधर जाएंगे, नीचे। देख लीजिए दाईं ओर चलेंगे नीचे जाएंगे। आगे कह रहे फिर कुछ मिनट चली और फिर बाईं ओर मुड़ करके 3 मीटर चल करके रुक गए। अब ये नीचे साइड का मतलब दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। जिधर मुड़ने के लिए कहेगा आप उसके विपरीत, जैसे आपके दाएं मुड़ने के वो अपने दाएं मुड़ने के लिए करेगा, आप बाएं मुड़ जाएंगे। आप वो अपने बाएं मुड़ने के लिए करेगा, आप दाएं मुड़ जाएंगे। जैसे वो बाएं मुड़ने के लिए कराया है तो आप अपने दाएं मुड़ जाएंगे। दक्षिण दिशा में डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि 3 मीटर चल करके ये रुक गई यहाँ पे। कह रहे कि अब शीला का मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री होने चाहिए। तो सभी मोड़ तो 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हम मुड़े हैं। जब कुछ भी ना करा हर हाल में 90 डिग्री ही मुड़ना है। जब क्वेश्चन में कह देगा 45 डिग्री मुड़ना है या 180 डिग्री मुड़ना है, उस हिसाब से मुड़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं करा तो हर हाल में 90 ही डिग्री हमें मुड़ना है, लिखे चाहे ना लिखे, ठीक है। कह रहा अब शीला मुख की दिशा में, यानी इस पोजीशन में पहुंच करके शीला किधर थी, पूरब साइड तब भी थी, फिर पूरब ही साइड उसका मुख हो गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में मैं ये कहता हूँ कि कड़ियाँ जोड़िए और उसके बाद एक कैरेक्टर में घुसिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करें, एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, ये से कह दिया ने होना चाहिए, उर्मी ने कहा। क्या कह रहा है, एक महिला, मान लीजिए कि ये आपकी महिला थी, ठीक है, ये आपकी महिला, इसकी तरफ इंडिकेट करते हुए उर्मी कह रही है। क्या कह रही है उर्मी, उस पर ध्यान दीजिए। वो मेरे पिता के, उर्मी कह रही है कि मेरे पिता, यानी उर्मी के जो पिता हैं उनकी बात करे, एकलौते बेटे, इसका एक इकलौता बेटा है। उर्मी के पिता का एक इकलौता बेटा है। अब हो सकता है कि उर्मी ही, पता नहीं चल रहा है कि उर्मी लड़की है कि लड़का, हो सकता है कि उर्मी ही ये बेटा हो, नहीं होगा तब भी अगर ये बेटा होगा तो इसका भाई होगा, यानी हर हाल में ये तो पिता है तो ये क्या हो जाएगा, भाई होगा, ठीक है। अगर ये खुद भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है कि ये उर्मी लड़की है कि लड़का है, ठीक है, तो उस हिसाब से सोचेंगे। चलिए आगे, कह रहा है कि वो मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी, इस इकलौते बेटे की जो दादी है उसकी बात कर रहा है। दादी की क्या है, ये बहू है। आगे देखिए कह रहा है कि दादी की बहू है, क्लियर। तो अब क्या कह रहा है कि वो महिला उर्मी से कैसे संबंधित है, यानी ये महिला जो है उर्मी की क्या लगेगी, निम्न वस्तुनिष्ठ से चुने, यानी ये ऑप्शन में से चुनना है। तो अब आपको एक कैरेक्टर में घुस जाना है। सपोज कीजिए आप उर्मी है, आपका एक पिता है, उसका एक बेटा, उसकी दादी है। तो आपके पिता की जो दादी होगी, आपके पिता की जो दादी होगी वो आपके पिता के बेटे की जो दादी होगी वो हर हाल में आपकी भी दादी होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत है। आपके पिता के बेटे की जो दादी होगी वो भी आपकी दादी होगी। अब आपकी दादी की जो बहू होगी वो आपकी क्या लगेगी, यही बस आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आप अपने माइंड से सोचिए, आपके घर में आपके अपने अंदर फिगर जब तक नहीं बनाएंगे रिलेशन वाला, तब तक आप सेकंडों में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से आप पहले कड़ियाँ जोड़ेंगे, उसके बाद एक कैरेक्टर में, जैसे उर्मी ही के कैरेक्टर में आप घुस गए, तो इस कैरेक्टर के हिसाब से आपको सोचना है कि आपके पिता के बेटे की दादी मेरी दादी और मेरे दादी की जो बहू होगी वो हर हाल में आपकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। बस खत्म, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ था नहीं दोस्तों, मैंने क्या कहा कि उस कैरेक्टर में घुसिए और अपने दिमाग में जो है अपने घर का जितना भी मैप बना लीजिए जो रिलेशन वाला है,
बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय संक्रिया करें, यदि ए जोड़ को, बी घटाव को, सी गुणन को तथा डी भाग को व्यक्त करता है, तब इसमें से कौन सा अभिकथन सत्य है। क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। पहले ऑप्शन में क्या करेंगे हम, जैसे 8 है तो 8 को लिख लेंगे, ये 8 है 8 लिख लेंगे। उसके बाद सी का कह रहा है गुणन तो गुणा बना देंगे, फिर 8 है 8 लिख लेंगे। फिर ए है, ए कह रहा है जोड़, जोड़ बना देंगे। फिर कह रहा 8 है लिख लेंगे। फिर डी कह रहा भाग, भाग बना लेंगे। फिर 8 है, फिर बी कह रहा घटाना, बनाना बना लेंगे। फिर ये बराबर आना चाहिए आपके 57 के। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, किससे, बोर्ड मास रूल से। देखिए बोर्ड मास रूल तो आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास रूल पता नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को तोड़ने के लिए कह रहा था, फिर ऑफ ऑर्डर के रूप में या ऑफ के रूप में उसको खत्म कीजिए। फिर डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। इस क्रम में आप जब सॉल्व करेंगे कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा। पहले चिन्हों में भाग, तो भाग देंगे 8 का 8 में तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद गुणा, 8 गुणे 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -8 है। फिर उसके बाद जोड़, 64 में एक जोड़ेंगे 65, 65 में से 8 घटाएंगे 57, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही आ गया पहले ही में चेक करने में। तो देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि पहला नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, चौथा यानी 3 को हमें चेक करना पड़ जाता है हर हाल में। तो इसको स्पीडली चेक करेंगे, जैसे मैंने ये चेक किया ना, ऐसे ही आपको स्पीड में चेक करना है फटाफट, तब आपका आंसर आसानी से आएगा और जल्दी आ जाएगा। तो बहुत आपको इसमें स्पीड रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायग्राम का है, कह रहा निम्न के लिए उपयुक्त व्यंजक चुनिए। किताबें हैं, खिलौना, बर्तन। आप जानते हैं 3 नाम है तो 3 तो सर्किल ले लेंगे। कहीं कहीं त्रिभुज का भी यूज़ करता है, कहीं आयत का। तो ट्रिक, लॉजिक, कंसेप्ट सब समान काम करती है। ऐसा नहीं कि आकृति बदल दिया तो लॉजिक कंसेप्ट अलग काम करेगी, नहीं, सब में वही काम करेगी। कहीं कि आकृति बदलता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर मिल जाएगी अभी लास्ट में, तो उस वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगे रीजनिंग मैथ की, जाइए वॉच कीजिए, अच्छी है। यहाँ पर किताबें, खिलौना, बर्तन है, तो हम क्या करेंगे, एक को किताब मान लेंगे, एक को खिलौना मान लेंगे, एक को क्या मानेंगे, खिलौना मान लेंगे, केश रख लीजिए, और एक को बर्तन भी रख लीजिए। अब हमें ये देखना है कि किताब खिलौने का संबंध क्या है, खिलौने बर्तन का संबंध क्या है, किताब बर्तन का, यानी तीनों में परस्पर संबंध देकर के उस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। अगर है तो बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे, मतलब अलग अलग ही रखेंगे। थोड़ा है तो थोड़ा वाला, ज़्यादा है ज़्यादा वाला, पूरा तो पूरा वाला, इस टाइप से डायग्राम को हम बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए खिलौना किताब से दूर दूर से कोई संबंध नहीं होता। किताब एक अलग चीज़ है जो बड़े होकर के पढ़ते, खिलौना बहुत ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, तो इनमें कोई संबंध नहीं होता। इसी तरीके से खिलौने बर्तन में देखें तो इसमें भी कोई संबंध नहीं, खिलौना अलग चीज़ है, बर्तन अलग चीज़ है। अब बर्तन किताब में भी कोई संबंध नहीं है, तीनों परस्पर एक दूसरे से नहीं जुड़ते, यानी अलग अलग होते हैं। अलग अलग रहेगा तो ऐसे बनाइए, चाहे आप ऐसे बनाइए तीनों को, ठीक है। कहीं कहीं ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेगा आपका जो ऊपर दिया हुआ, कहीं कहीं ऐसे भी दिया है, जो जैसा दिखे आप उस पर टिक लगा दीजिए, जैसे इसमें ए में दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज में पड़ जाएं, ये तो ऐसे बन रहा है तो ऑप्शन में ऐसे दिया ही नहीं है। ऐसी बातें अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार, ठीक है साहब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।